के हम सब जानते हैं कि हम 75वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं। यह आज़ादी हमें बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है और हमारी देशभक्ति का फल है। देशभक्ति एक विरासत है जो हमें पूर्वजों से मिली है। एक देशभक्ति जो हमेशा अन्य देशवासियों से प्रेम, सम्मान, समर्थन और कभी न खत्म होने वाला स्नेह मिलता है। यह केवल उनके बलिदानों के कारण ही नहीं बल्कि देश के प्रति प्रेम, देखभाल, समर्पण और स्नेह के कारण भी है। दरअसल देशभक्ति का अर्थ होता है ऐसी स्थिति, ऐसा एहसास जिसमें एक व्यक्ति अपने देश को तन मन धन से प्रेम करता है। वह प्रेम किसी बंधन से नहीं बंधा होना चाहिए, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह पूर्ण रूप से पवित्र होता है बिना किसी मिलावट के। अब यह प्रश्न आता है कि देशभक्ति का एहसास क्यों होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं, इसमें क्या फायदे क्या नुकसान है। तो हाँ, बिल्कुल देशभक्ति का एहसास होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बात आती है फायदों पर तो क्या असल में हमें देशभक्ति के बाद में फायदे ढूंढने चाहिए। अगर सच में कोई व्यक्ति देशभक्ति के बाद में फायदे ढूंढता है तो सच में धिक्कार हूँ उस पर, क्योंकि देशभक्ति तो वास्तव में प्रेम है और प्रेम में फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे कि हम माता पिता से प्रेम करने में कोई फायदा या नुकसान नहीं ढूंढते, तो उसी तरह देश से प्रेम करने में फायदा या नुकसान नहीं ढूंढना चाहिए। माता पिता द्वारा किए उपकार हम उतार नहीं सकते, उसी प्रकार हमारा रिश्ता अपने देश अपनी मिट्टी से होना चाहिए। तभी तो कहते हैं धरती हमारी माँ है और माँ से अटूट बेमतलब का प्रेम होता ही है। हमें अपने देश से प्रेम क्यों और किस वजह से करना चाहिए, उसका उत्तर यह होगा, हम यहाँ पैदा होते हैं, इस देश की बहती हुई नदियों का पानी पीते हैं और देश की मिट्टी से पैदा हुआ अनाज खाते हैं, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे देशभक्त बने और ऐसे कामों में हाथ बटाएं जिससे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। जय हिंद।